जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, साहू से भो चोरवा, चोरो से भो हीत, तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। साहू से भो चोरवा। साहू शब्द साधु का अपभ्रंश लगता है। जैसे श्रेष्ठी से सेठ शब्द बना, संस्कृत भाषा का श्रेष्ठी उसी का अपभ्रंश होकर के सेठ शब्द बना है। ऐसे लगता है साधु शब्द से साहू बना। जो सामान ला करके बेचता था, पता नहीं कहां से लाता है और बेचता है, कितना ईमानदार है, इसलिए उसके लिए साधु शब्द का प्रयोग हुआ। और जो उसमें और बड़े व्यापारी थे उनके लिए महाजन। महाजन महाजनो जेन गत सपंता। महाभारत में कहा गया है कि महाजन जिस रास्ते पर जाए वैसे चलो। तो महाजन मतलब सेठ नहीं, बड़े पुरुष, पवित्र आत्मा। तो जो सेठों का बड़ा होता महाजन, और बाकी लोग साहू, साधु। साधु का अपभ्रंश साहू लगता है। साहू से वो चोरवा। आप लोग साहू से चोर हो रहे हैं, साधुओं से मुंह छिपा रहे हैं, सज्जनों से मुंह छिपा रहे हैं। कोई साधु हो, सज्जन हो, सदाचारी हो, सत्संगी हो, अच्छी बात की राय देने वाला हो, तो उससे मुंह छिपाते हो कि सामने पड़ जाए, नहीं कहने कहेंगे तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये न करो, वो न करो। और चोरों से भो मीत। जो चोर हैं उनसे मित्रता करने लगे, जो गलत लोग हैं उनसे मिताई करने लगे। तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। साहब कहते, हे जीव, तब तुम्हें पता लगेगा जब मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। जो गलत आचरण कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। संतों की बात तो सुनना आज कठिन लग रहा है। संत जो बात बताते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हो, उनके सामने होना नहीं चाहते हो, उनकी बात कड़वी लगती है। लेकिन 4 दिना की चांदनी फेरी अंधेरी रात। ये जो सुवस्था है शरीर की, जवानी है और स्वास्थ्य है और सारा संयोग है, बहुत दिन नहीं रहने वाला है। शरीर रहते रहते बीमार होना, रोगी होना, बूढ़ा होना हो सकता है, और असमर्थता आ सकती है। मौत का समय तो सबको आना ही है। अच्छे रास्ते से न चलोगे तो उस समय तुम्हें इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी मार। जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में सब घर के मालिक होते हैं, जवान लोग एकदम गर्म रहते, सबके ऊपर डांट घास। बूढ़े हो गए, लड़के जवान हो गए, किनारे बैठे रहते, कोई पूछने वाला नहीं। तो वो समय आएगा। साहू से भो चोरवा। साहब कहते हैं ये जीव साहू है, साधु है, शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन इसी में चोर पैदा हो गया। संशय, संदेह, अज्ञान, भ्रांत अपने ही में पैदा हो गया। साहब कहते हैं हम और आप सब साधु स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। सब जीव का स्वरूप शुद्ध है, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे विरक्त हो। चींटी और कीड़े भी, उनका भी मौलिक स्वरूप शुद्ध है, लेकिन वहां कोई साधन नहीं, इसलिए वहां के लिए उपदेश बेकार है। मानव शरीर साधन है, इसमें विवेक जगता है
इसलिए मानव को उपदेश दिया जाता है और मानव को राय दी जाती है। आप मानव हैं, आप में शुद्धता है, आपका जो मौलिक स्वरूप है निर्मल है, लेकिन आप में चोर पैदा हो गया। आदमी अपने दुराचारों से स्वयं भयभीत हो जाता है। गलती करते करते वो अपनी गलतियों से ही चारों तरफ गलतियों की कुंडली में ऐसा फंस जाता है कि स्वयं उसको परेशानी हरदम होने लगती है। जो गलत करता है लगता है कि सब लोग हमें गलत कह रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। बड़े अफसर के ऊपर भी जब कोई बड़ा अफसर आता है और उस समय दो क्लर्क भी अगर खड़े बात कर रहे हैं तो उसको लगता है मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है, कहीं बड़े अफसर तक बात पहुंच गई तो मैं गिरफ्त हो जाऊं। हर आदमी अपनी बुराइयों से गिरफ्त होता है। ये साहू से चोर पैदा हो गया। शुद्ध आत्मा, आपका स्वरूप शुद्ध है, लेकिन आप ठीक कायदे से न रहे। साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कहें कबीर संसो पड़ा एकले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली तो बीच में दाल मिल गई और रुक गई। दाल लेना चाहिए तो कबीर साहब आ गए। उन्होंने कहा भाई दो में इससे एक बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, एक लो दूसरे को छोड़ो। तो जीव शुद्धता लेके चला, चावल शुद्धता है, पैदा हुआ साफ सुथरा, लेकिन बीच में मिल गई दार, बीच में माया मोह। अब वो संशय में पड़ गया, ये लूं कि ये लूं। साहब कहते दोनों नहीं बनेगा, दोनों का रास्ता अलग अलग। यमाचार्य ने भी नचकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है, नचकेता मोक्ष और भोग दोनों का रास्ता अलग अलग है, और तुम्हारी प्रशंसा है कि भोग तुम्हें प्रलुब्ध नहीं कर सके, इसलिए अध्यात्म उपदेश के तुम पात्र हो। अध्यात्म का उपदेश वही, अध्यात्म के उपदेश का पात्र वही होता है जो अपने आप को मन इंद्रियों से ऊपर उठा सके। साहू से वो चोरवा, शुद्ध स्वरूप आत्मा से चोर पैदा हुआ। अपने स्वरूप की पहचान मुझे न हुई, अपनी निर्मलता अपनी विशेषता हम न समझे और चोर पैदा कर ली अंदर में। चोरों से भयभीत और उसी चोर से मित्रता कर ली। अपने स्वरूप की न पहचान होने से एक एक दोष बनाते गए और उन्हीं दोषों में प्रियता बढ़ती चली गई। तंबाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, गाली गलौज देने लगे, अहंकार क्रोध करने लगे, राग द्वेष करने लगे और भोगों में उलझने लगे। एक एक दोष बनाते गए और उन्हीं दोषों से मित्रता करने लगे। तब जानोगे जीरा जबर पड़ेगी तू। साहब कहते ऐ जीव, आज तुम्हें अवसर है, ऐसे सुनहले अवसर को तुम खो रहे हो और गलत मार्ग में चल रहे हो। इस अवस्था का तुम्हें अहंकार हो गया। अहंकार न होना चाहिए, बहुत कदम फूक फूक करके रखना चाहिए। ये सारा समय जो हमारा है कल्याण के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हम अपने को बिगाड़ते हैं जीवन भर। दिन जितने बीतते हैं एक न एक दोष जीवन में डालते जाते हैं और जीवन दोषों से भरता जाता है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर इसका परिणाम आएगा तब तुम्हें लगेगा पता। इसी जीवन में बहुत कुछ हो जाता है। जो हम करते हैं उसका परिणाम इसी जीवन में भी कम नहीं आता है। दूरगामी परिणाम तो उसको होने ही हैं। जो कर्म जितने गहरे होंगे उसका परिणाम और दूरगामी होगा, जन्मांतर में भी होगा। लेकिन इसी जीवन में भी अच्छे बुरे का परिणाम कम नहीं आता। जो लोग कहते कौन देखता मरने के बाद क्या होगा, अरे मरने के पहले सारी दुर्दशा हो जाती है कुकर्म करने वालों की। इसलिए ऐ जीव, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा अपने कर्मों का बोझ तब तुम्हें पता लगेगा।
आज तुम असावधान हो, ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो। ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुर न लखाई बाट, ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर औघट घाट। उसका पूरा कैसे पड़ेगा जिसको गुरु ने रास्ता नहीं बताया, गुरु के पास गया ही नहीं, आवश्यकता नहीं समझा। साहब कहते उसका बेड़ा तो बारंबार औघट घाट में डूबेगा। आजकल तो बेड़ा बहुत बड़े जहाज को कहते हैं, जिसमें एक दुनिया ही भर लेते हैं लोग। पहले बेड़ा का अर्थ होता था कई लकड़ियों को एक में बांध करके नदी नाले में डाल दिए और उसको पकड़ करके तैरते चले गए, और उस पर बैठे भी कुछ लोग चले गए, उसको बेड़ा कहते थे। ताकि पूरी क्यों पड़े, पूरा पढ़ने का मतलब है पूर्ण तृप्ति, बोध सही हो और स्थिरता पूरी हो, ये जीवन की पूर्णता है। बौद्धिक संतोष हो और आत्मिक संतोष हो, ये जीवन की पूर्णता है। मन का भटकाव न हो और हृदय शीतल हो। आत्म शांति के लिए आत्म परिचय और मन के मोह का त्याग काफी है, लेकिन संसार सामने है तो इसके लिए भी आदमी सोचता है कैसे। जो मुमुक्षु हैं, कोई जरूरी नहीं वो जाने कि दुनिया कब से बनी है, वो कब तक रहेगी और कैसे बनी, लेकिन दुनिया सामने है। तो सब धार्मिक मत वाले कुछ न कुछ इस पर अपना विचार रखें, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे सत्य के कितने निकट हो, क्योंकि उनके भी जिज्ञास पूछते हैं। अभी कल एक लखनऊ के सज्जन आए थे, काफी पढ़े लिखे, कहते थे महाराज ये सूरज के पीछे और सब बहुत से ग्रह घूमते हैं और सूरज एक सौर मंडल में घूमता है, सौर मंडल को लेकर के एक दूसरे और वो निहारिका को और सब बताते गए। तो महाराज फिर और कहाँ कहाँ तक होगा। हम कहे जिंदगी थोड़ी है, ये सब चक्कर में न पड़ो। आपका मन कहाँ घूमता है अच्छे में घूमता है कि खराब में घूमता है, इसको सोचो। जय जलमाही बड़े बड़े गजूट बहे सब जाएं, कहां कबीर गधा तहां कह केता जलाएं। जिस पानी में बड़े बड़े हाथी और ऊंट बहे जा रहे हैं, वहां गधा जाकर के कहे कितना पानी है, मैं इसको देख लूंगा। तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान टक्कर मारते हैं। देश अनंत है, काल अनंत है, और विश्व अनंत देश काल व्यापी है, उसका लता पता हम नहीं पाएंगे। एक वायुयान पर बैठे हैं और वायुयान 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर चले और करोड़ों वर्षों तक चलते रहें, तो क्या देश का अंत हो जाएगा? शून्याकाश का अंत हो जाएगा? नहीं होगा। अनंत कल्पना में नहीं आ सकता है। देश भी अनंत है, काल भी अनंत है। इसलिए विश्व प्रपंच के पीछे न पड़े। एक भात टोलिया तो जान गया, पक गया तो सब भात पके। तो इसलिए जान लो दृष्टा और दृश्य विवेक, जड़ और चेतन विवेक। मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, और पांचों इंद्रियों से जो दिखाई दे समझ में आए वो जड़ है। जड़ का मोह चेतन को भटकाता है, वो उस मोह से बचा करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित, ये परमार्थ है। आत्मा में लौट आना परमार्थ है, आत्म विश्राम परमार्थ है। लेकिन जिज्ञासा होती है दुनिया कहां से बनी। हर मत वाले दुनिया के विषय में कुछ कहते हैं, तो उसमें जितना संभव हो विवेक पूर्वक बात सोचे। लेकिन काम तो करना है। जैसे कि एक डॉक्टरी पढ़ रहा है लड़का, तो डॉक्टरी के संबंध में पढ़ना है, इंजीनियरिंग के विषय में नहीं। कोई कहे पटवारगिरी भी समझो तो परेशान हो जाएगा। बड़ा भारी इंजीनियर हो, टोकरी बीनना नहीं जानता होगा, साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता होगा, कहां तक जाना है? अपने लाइन की बात जान लो।
हम कहीं जाएं तो ये जान लें कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ स्नान करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। जीवन गुजर की सारी चीजें जान लो, बस हो गया। अब उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस शहर में कितने लोग हैं, किनका कहाँ संबंध है, कितना व्यापार बट्टा है, कितना हानि लाभ है, कितना राग द्वेष है, ये सब जानने से क्या फायदा है। इसलिए बहुत थोड़ा समय काम की बात जाने, अपने आत्मा की परख हो, मैं कौन हूं। यह बोध सबको होना चाहिए कि मैं देह नहीं, देह मिट्टी का लौंदा है। और उसको स्थूल करके कहे तो हाड़ चाम में, सूक्ष्म करके कहे मिट्टी का लौंदा है, और सूक्ष्म करके कहे तो कणों का प्रवाह है और जड़ है। और जो बोलता है साक्षी चेतन वो आत्मा है। शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा स्थिर है, आत्मा नित्य है। और जो कुछ हमें बाहर दिखाई देता है उसमें मोह और द्वेष करके हम दुखी होते हैं। मोह और द्वेष से अपने को बचा लें तो हम सुखी होंगे। जितना जितना बैर और मोह न करें उतना उतना सुखी। इतनी बात समझ ले और मोह और बैर त्याग करने के लिए प्रयत्न करें। कहीं मोह न करे, कहीं बैर न करे। हमारे सामने दो वृत्तियां रहती, मोह और वैर। वैर अलग कुछ नहीं, मोह न हो तो वैर होगा ही नहीं। जिन्होंने मोह त्याग दिया उनके जीवन से वैर निकल गया। इसलिए उच्च कोटि के संत चाहे जिस संप्रदाय के हों, वह अपने ऊपर घात करने वालों का भी किसी प्रकार से अहित नहीं चाहे, क्योंकि उनके मन का मोह मिट गया था, इसलिए वैर उनके मन में नहीं था। संप्रदाय का अंतर, विचार सरणी का अंतर होता है। उसी चीज को कोई दूसरे ढंग से सोचता है, कोई एक दूसरे ढंग से सोचता है, लेकिन जो संतत्व है वो बराबर है। संतत्व है राग द्वेष से ऊपर उठना, और वही दवाई सबके लिए है। घर में भी है, मोह करोगे तो वैर करोगे, मोह नहीं करोगे वैर नहीं करोगे। बाहर मोह करोगे वैर करोगे। वैर अपने आप कुछ है ही नहीं मोह के अलावा। मोह जिसके दिल से निकल जाए वैर नहीं होगा। मोह वैर जम जाल है, ते ही बस जीव बेहाल। ताहि त्याग गुरु बुद्धि ले, सुखिया साधु सुचाल। श्री विशाल देव ने कहा, मोह और वैर ये यम का जाल है, और उसी बस सब जीव बेहाल है। इसको त्याग करके साधु सुखी रहते हैं। जो इसको त्यागे वही साधु। तो पूरा पढ़ना क्या है? जो आवश्यक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वो जान ले और त्यागने योग को त्याग ले। त्यागने योग क्या है? विकार, दोष, मनोविकार, यही त्यागने योग्य है। जानने योग्य आत्मा, त्यागने योग्य मनोविकार है। और ये दोनों काम हो जाए बस पूरा पड़ जाए, संतोष, शांत, परमानंद। लेकिन साहब कहते हैं जिसको गुरु ने रास्ता नहीं बताया उसकी पूरी कैसे पड़ेगी? गुरु रास्ता बताने वाला हमारा हो। सामान्य विषय का ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं होता है। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में ठहरना मामूली बात नहीं। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है, यह आत्मज्ञान महर्मी पुरुषों द्वारा अच्छी तरह सुनने ही से होता है, सहज उपदेष्टा से भी नहीं होता। और इस पर दृष्टि जमाते जमाते दृष्टि फिसल जाती है। मतलब है सोचते सोचते आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जो जितना निर्मल चित्त का होगा उतना इसको समझ सकेगा, जितना मन मैला होगा नहीं समझ पाएगा। तो सद्गुरु हमें चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए। अगर सद्गुरु नहीं मिला, सद्गुरु की हमें आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा बेड़ा अवघट घाट में डूबेगा। अवघट घाट कुघाट है मन का कुचिंतन।
मन के खराब स्मरण, मन की गंदगी। आदमी देखे कि हमारा मन कब कब कुघाट में डूबता है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सबके अंदर में चौपर का खेल होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मानो चौपर का खेल है। और जन्म के पासे पड़ रहे हैं, दम दम में, सांस सांस में, अंदर में क्या हो रहा है कोई निर्वार नहीं कर रहा। ऊपर तो हम बैठे हैं साफ सुथरे, अंदर में क्या है? जो अंदर को झांके, अंदर को देखे हरदम और अंदर को धोए, वो समझदार है। तो हमारा बेड़ा बारंबार कुघाट में डूबता है, कुचिंतन में डूबता है। जो अपने मन को वश में रखे, कुचिंतन न होने दे। ये सहज साधना हर समय साधक को करना चाहिए। खाट पर रहो, रास्ते में रहो, शौचालय में रहो, भोजनालय में रहो, देव मंदिर में रहो, खेत में रहो, सड़क पर रहो, कहीं भी रहो, जब तक जागृत अवस्था में हो, सदैव मन को देखो कि मन क्या करता है, मन क्या सोचता है। गलत न सोचने दो। गलत सोचना जब शुरू होता है, विकार शुरू होता है, फिर आदमी बहता है। मूल मन है। मन को जो ठीक कर लेता, पूरा जीवन ठीक होता है। इसलिए उठते बैठते मन को देखो। ये सबसे बड़ा भजन है। राम नाम भजन, अल्लाह नाम भजन, सतनाम भजन, गुरु नाम भजन, जितने भजन हैं सबसे बड़ा भजन है। मन को देखो और उसको निखारते रहो, उसकी गंदगी दूर करते रहो, परखते रहो हरदम, हरदम परख, हरदम परख। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। राम रहस्य आयन पंचग्रंथि में कहा है कि जो सच्चा साधक होता है, परख में ही उसकी सारी अवस्था जाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब। जागृत में अगर वो राग वही धुनी है, तो स्वप्न में संस्कार बदल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और सुषुप्त में उसी के संस्कार बीज रूप में रहेंगे। जागृत की जिम्मेदारी, आप जागृत को ठीक रखिए। सपना क्या देखे सोचो मत, सपना की परवाह मत करो। कितने लोग तो उठते हैं समय से, इतनी विधिवत सपना कहते हैं कि मालूम होता है कि कहीं गए थे और कुछ पाए हैं, बड़े विवरण से। सपना झूठ। सपना में देखिए 1 लाख रुपया मिला, नींद खुली, एक को कौड़ी नहीं। ऐसी सपने का क्या चर्चा करते हो? सपने पर सोचो ही मत। और अगर जागृत पवित्र हो जाए धीरे धीरे, तो सपना भी पवित्र हो जाएगा। जागृत की ही भूख है सब, पूरा जीवन। तो परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। विवेकवान की सभी अवस्थाएं परख में जाती हैं। देखो यहां स्तंभ पर शुरू में लिखा पारख। परख शब्द का अपभ्रंश, शुद्ध शब्द है पारख, परख। परख के बाद पारख वही बात है। परख यानी परीक्षा, छानबीन। चावल और कंकड़ परख करके, कंकड़ माताएं हटा देती, चावल रख लेती, ये परख है। नीर क्षीर विवेक परख, हरदम परख करो मन क्या सोचता है। मन को गलत न सोचने दो। एक दिन चुनो और उस दिन पूरा सावधान रहो कि मन को गलत न सोचने दो। देखोगे वो दिन कितना सुंदर होगा। और यही बढ़ाओ, बस बढ़ते चला जाए, पूरा जीवन ऐसा हो जाए। एक दिन में 1 घंटा ऐसा प्रतिज्ञा करके रखो और निश्चित ऐसा हो जाता, पूरा जीवन हो जाता है। नींद खुलती है और रात में नींद लगती है। इस पूरे समय में मन बिल्कुल निर्मल, ऐसा हो जाता है। अब आप कर सकते हैं, सब इंसान कर सकते हैं, करना चाहिए। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। साहब कहते स्वयं तो विवेक से जाना नहीं और किसी विवेकी से बूझा भी नहीं। समझ किया नहीं कौन, समझ करके रास्ता नहीं पकड़ा। स्वयं अंधा है, रास्ते में जा रहा है, कोई अंधा मिल गया,
अब दो अंधे, कौन रास्ता बताए? कितने ऐसे हैं धार्मिक जिनकी दशाएं होती है, स्वयं विवेक नहीं है, और किसी विवेकवान के सामने वे झुकना नहीं चाहते, समझ करके रास्ता पकड़ना नहीं चाहते। अंधे को अंधा मिला, अब स्वयं अंधे हैं, कोई ऐसा अंधा और मिल गया तो कौन रास्ता बताए? एक सज्जन ने एक बार मुझसे पूछा था, तो जैसे परीक्षा ले रहे हैं, उस शब्द का अर्थ वो नहीं जानते थे। बहुत दिन की बात है, 40 वर्ष की बात होगी, साधु मार्ग में ही था। तो वो भी साधु थे, खड़े हुए और कहे कि अच्छा इसका अर्थ क्या होता है? तो मैंने कहा आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि जानना चाहते हैं, तो लज्जित हो। वह सोचे कि ऐसा पूछ लो, ऐसे बता दे तो ऐसा लगे कि मैंने जानते ही थे, ऐसे पूछ लिए थे, तो लज्जित हुए। कितने लोग हैं कि पूछना समझते हैं कि घटिया का। दुनिया में तो दुनिया का ज्ञान धीरे धीरे हमें होता है, अवंत में हम अज्ञानी बने रहते हैं बहुत चीजों से, जिंदगी बीत जाती है। मूंछ में कितना बाल है कोई बड़ा इंजीनियर भी गिन के नहीं बताया होगा आज तक।